अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शकील फ़िदा। नाज़रीन, आपको पता है हम हर वक्त एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इस दफ़ा फिर एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं कुछ गेस्ट जो कि आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से गाइड करेंगे। आपको पता है कोविड-19 की वजह से ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जो है एक तरफ देखा जाए तो छुट्टियों का बहरान समझा जाए आप, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अपने जो है स्टडी जारी रखे हुए हैं। तो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको एडमिशन के हवाले से बताएंगे और हम पूछेंगे हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनसे कि क्या प्रोसेस होता है और क्या बल्चिस्तान के लिए क्या रिज़र्व सीट्स होता हैं, और उनके हवाले से मतलब एडमिशन के हवाले से आपको गाइड करेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहला मौजूद बैठे हुए हैं हमारे पास शाहिद अमान साहब, और दूसरा हमारे साथ बैठे हुए हैं अयाज ख़ानदानी, और इसके बाद हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर हामिद साहब, और उसके बाद हमारे पास साथ बैठे हुए हैं मंजूर अमीन, और इसके साथ हमारे पास बैठे हुए मुबारक अली। तो नाज़रीन, हम बग़ैर टाइम गवाए हम शुरू करेंगे, अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैठे हुए हैं शाहिद अमान साहब। शाहिद अमान साहब, आप हमें बताएं कि एनईडी में आप पढ़ रहे हैं, तो एनईडी के हवाले से जो एनईडी में ओवरऑल जो ओपन सीट तो होते हैं, कुछ रिज़र्व सीट्स होते हैं जिसके बारे में हमारे बल्चिस्तान के स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो शाहिद अमान साहब से हम पहले क्वेश्चन यही करते हैं कि आप हमें जो हमारे जो जीबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताएं कि जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके बारे में। तो शाहिद अमान साहब। जी बिल्कुल, हमारे जो स्टूडेंट्स को जो है ना इसका तो पता है कि जो है एनईडी में जो है ना और आज जो है जीबी के लिए एक रिज़र्व सीट होता है। उसके अलावा जो है ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो है ना बाकी जो है ना रिज़र्व सीट के बारे में नहीं पता। मैं जब खुद एफएससी क्लियर कर चुका था, मुझे ज़्यादा खुद पता नहीं था। मैंने जो है काफ़ी गाइडेंस ली अपने सीनियर से, उनके थ्रू मुझे पता चला इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो आर्मी का हमारा जो ख़ास जो कोटा है उसके अलावा भी जो है ना रिज़र्व सीट होता है, लाइक जो है ना आर्मी कोटा सीट। तो एनईडी जैसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी में जो है ना पढ़ना जो है ना हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है, स्पेशली एक जो है ना इंजीनियर के लिए। बिल्कुल। तो इसका प्रोसेस कुछ यूँ है, जिस तरह जो ना अभी आपको जो है और हमारी एनईडी में जो है ना कम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो 8 सीट होते हैं जिनका जो है ना हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना पता नहीं है। उसके अलावा भी जो है ना आर्मी कोटा के अलावा भी एनईडी में एडमिशन के लिए आप जो है सेट के टेस्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। और जो है इसका प्रोसेस कुछ यूँ है, आपने जिस तरह जो ना एक जो ना एमबीबीएस के लिए जो ना जिस तरह आर्मी का जो है स्पेशल सीट होता है नमल में, उसी तरह एनईडी में भी, नस्ट में भी और जो है बाकी यूईटीज़ में भी इन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ना आर्मी का जो स्पेशल कोटा होता है। हमारे स्टूडेंट्स को इसके हवाले से बिल्कुल पता नहीं होता। तो उनके लिए मैं जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो है ना एफएससी में जो है ना कम से कम मिनिमम जो है ना एक तो जो है ना आपके जो है ना मतलब हर सब्जेक्ट में, स्पेशली अगर आप जो है नस्ट का जो है टेस्ट देने जा रहे हैं, तो जो है ना टेस्ट में जो है ना आपको अपीयर होने के लिए हर सब्जेक्ट में, हर साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम आपके जो है ना 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बगैर तो जो है ना आप जो है ना टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आर्मी कोटा का सीन कुछ यूँ है कि जो है ना ज़रूरी नहीं है कि जो है ना आप जो है ना जाकर डायरेक्ट जो है ना कराची में जाकर एनईडी का टेस्ट देकर आए। इसके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है। आर्मी के लिए आपने नस्ट का टेस्ट देना है। नस्ट में जो है ना नस्ट का टेस्ट देना, नस्ट में जो है टोटल जो है ना 200 जो है ना मतलब 200 मार्क्स होता है टोटल। उसमें से आपके जो है ना अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो जो है ना नस्ट वाला आपको प्रेफर करता है कि जो ना अपनी जो है ना यूनिवर्सिटीज़ है उनमें आपको जो है ना उसमें जो ना आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स एक जो ना मतलब हमारे एक सीनियर था वो मुझे बताते थे कि अगर आपके जो है ना 110 से लेकर 200 में से 110 से लेकर 130 तक के दरमियान, मतलब ये जो है ना एक जो है ना स्पेसिफिक किया हुआ है, लेकिन बेहतर है कि मतलब अगर आपके जो एफएससी में मार्क्स कम है और आपके जो है ना वहाँ मतलब मेन कैंपस में आपका एडमिशन नहीं मिलता, ठीक हो गया, तो आप नर्स में जो ना आपके अच्छे स्कोर है तो उसके बाद आपने नर्स का टेस्ट दे दिया। उसके अलावा फैसिलिटेशन सेंटर में जो है आर्मी कोटा का जो है जो फॉर्म है वो आपको जो है फैसिलिटेशन सेंटर जो है जेएसक्यू से आपको मिल जाता है इजीली, ठीक हो गया। आपने एनईडी के बारे में अपने हिसाब से बहुत कुछ बताया। मैं यहाँ पे
क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जो सेट टेस्ट की जो बात की, और अब हमारे बल्तिस्तान के स्टूडेंट को बता खुद मैं खुद भी कहूँ तो मुझे भी सेट टेस्ट के बारे में इतना इल्म नहीं है। तो सेट टेस्ट को यानी कि जैसे कि NAD में एडमिशन लेने के लिए सेट टेस्ट लाजमी है आपके मुताबिक? जी, मतलब सेट के थ्रू भी आप जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, सेट टेस्ट के बारे में थोड़ा टाइम वापस का मैं थोड़ा जल्दी। तो सेट ये है कि जो ना फर्स्ट ईयर मतलब आप जो ना अगर आप मैट्रिक के जो बेस पे वो लोग जो ना एक NOP एक सेशन कराते हैं वो लोग, ठीक, उसमें आप जाएंगे तो 15 दिन वो लोग जो ना उधर ही जो ना स्टे कराते हैं। 15 दिन का जो ना सेशन होता है, उसके बाद जो ना वो लोग जो ना आपको जो ना वहाँ 3 जो ना टेस्ट होते हैं उधर यूनिवर्सिटी में, लम्स यूनिवर्सिटी में खुद ही बुलाते हैं वो लोग। वहाँ पर जो है ना आपको वहाँ उसके अंदर जो ना 3 जो ना टेस्ट लेते हैं। उसमें अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हैं तो वो आपको जो ना फाइनल जो ना सेलेक्ट करते हैं सेट टेस्ट के लिए। उसके अलावा भी एक प्रोसीजर ये है कि अगर आप NOP के सेशन के लिए नहीं जा पाते हैं तो जो है ना फॉर्म जो है ना मिल जाता है, उसके अलावा फॉर्म मिल जाता है, आप जो है ना वो फॉर्म भर के जो है ना आप दोबारा सेट का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो है ना सेट में जो है ना कम से कम जो है ना एक टोटल जो है ना 800 जो है ना इंग्लिश के जो है ना होता है, 800 मैथ्स के जो है ना मतलब नंबर मार्क्स होता है। उसमें देखो और आपको जो है ना 1000 जो प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक हो जी, ठीक है। हम आपसे भी मज़ीद और क्वेश्चन करते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे हमारे साथ मौजूद है अयाज ख़ानदानी। उनसे पूछ सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आपके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल शकील भाई आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने अपने छोटे से मैसेज में हमें मदऊ किया। तो मेरा नाम मोहम्मद अयाज ख़ानदानी है। तो बेसिकली मैं स्कर्दू गंगोत्री से मैं बिलोंग करता हूँ एंड मैं स्टूडेंट हूँ सखर IBA यूनिवर्सिटी का। सही है। तो इस वक्त मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है वहाँ पे। ठीक हो गया। IBA, ठीक है। आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा है, IBA का आप स्टूडेंट हैं। तो आप ज़रा IBA के बारे में हमारे जो सुनने वाले जो स्टूडेंट हजरात हैं उनको बताएं कि IBA में जाने के लिए जो यकीनन हर स्टूडेंट के ख्वाब होते हैं IBA जैसे यूनिवर्सिटी में जाएँ। तो IBA में जाने के लिए हमारे जो स्टूडेंट हैं, स्पेशल जो हमारे बल्तिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मतलब क्या प्रोसेस होंगे उसके बारे में ज़रा बता दें। अच्छा, तो शकील भाई वहाँ पे IBA का बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एक तो रेगुलर, दूसरा इंटेंसिव प्रोग्राम होते हैं। रेगुलर में ये होते हैं कि उसमें आपको फीस पे करना पड़ता है। ठीक हो गया। और हम एक बैकवर्ड इलाके के बंदे, हम इतने पे कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा सेमेस्टर का होते हैं वहाँ पे 1.5 से 2 लाख तक आपका अखराजात आते हैं वहाँ पे। तो रेगुलर सेमेस्टर एक तरफ से मैं प्रीफर नहीं करूँगा किसी बंदे को कि रेगुलर टेस्ट दे दे और उसके थ्रू जाए। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। सही है। उसके फैसिलिटीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो आपको ये होगा कि आपका कोई हॉस्टल फीस नहीं है, आपका एकेडमिक फ़ीस नहीं है, उसके अलावा आपको 5000 पर मंथ वो लोग स्टाइपेंड भी देते हैं माशाल्लाह। तो ये उसका फैसिलिटीज़ हो गया। तो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में ओवरऑल हमारे GB के लिए 40 रिजर्व सीट्स मौजूद है। ठीक हो गया। 40 सीट्स किस तरह तकसीम किया हुआ है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 4 सीट मौजूद है। स्कर्दू के लिए 4, शिगर, खरमांग और गांचे शायद 4 सीट हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक हो गया। तो पहले आते हैं इंटेंसिव प्रोग्राम के लिए टेस्ट आते हैं बाकायदा। टेस्ट इस साल अभी कंफर्म नहीं है टेस्ट कब हो, लेकिन जब टेस्ट आते हैं तो हर जगह पे सेंटर होते हैं। स्कर्दू में होते हैं, पिंडी में होते हैं, सखर वगैरह कराची में भी होते हैं। इसका सेंटर मुख्तलिफ जगहों पे होता है। जब बंदा टेस्ट में अपेयर होते हैं तो टॉप 4 स्कर्दू से लेते हैं, टॉप 4 शिगर से लेते हैं। इस तरह 4 बंदों को सिलेक्ट करके नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए यहाँ से ले जाते हैं। ठीक हो गया। अब बंदा नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का तो हिस्सा बन गया। तो ये 6 महीने का प्रोग्राम है बेसिकली। इसमें आपका फीस नहीं होगा, वही प्रोसीजर है जो मैं फैसिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया। नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के ओवरऑल पाकिस्तान से 300 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। ठीक हो गया। तो 6 महीना आपको पढ़ाने के बाद एक एग्ज़ाम होते हैं जिसमें अगर आप टॉप 100 में आ जाए तो यू आर सिलेक्टेड फॉर 4 ईयर प्रोग्राम। यहाँ पे माजरत के साथ आपके बात काट रहा हूँ। अच्छा, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से 300 स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उसमें से आपने कहा 40 सीट हमारे GB के लिए हैं। ठीक है क्या? ये जो 40 सीट से जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, यहाँ से टेस्ट देने के बाद ही स्टूडेंट जाते हैं। तो फिर आपने जो वहाँ पे जाने के बाद फिर से टेस्ट की जो बात करें, इसको ज़रा क्लियरली बता दें ताकि हमारे स्टूडेंट है वो समझ जाए। सही है। यहाँ से जो टेस्ट देते हैं वो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए 40 सीट तो हमारे जाना ही जाना है। ठीक हो गया। 40 GB के 40 पंजाब, 40 सिंध, सब हर सूबे का 40 सीट वहाँ पे आ गया। सही है।
6 महीना पढ़ाने के बाद उसके बाद ओपन होगा, उसमें जीबी करनी, उसमें सिंध करनी। जीबी के अगर टॉप 40 सारे टॉप 100 में आ जाए तो सब कुछ सिलेक्ट कर देंगे। क्या बात है। इन केस अगर वहाँ पे हमारे बंदे ना पढ़े, 6 महीने में ऐसी करे तो डेफिनेटली 4 साल प्रोग्राम के सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो वापस घर आ जाएंगे। वाह, एक तरह से जो है बहुत बड़ी रिस्क भी है यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन आपको बताता चलो शकील भाई, हमारे बैच के यानी कि 40 स्टूडेंट्स हमारे जीबी के ले गए थे और अल्लाह के फजल करम 35 वहाँ से टॉप 100 में आ गए थे माशाल्लाह। तो एक दफ़ा बंदा एनटीएसपी प्रोग्राम में इंटर हो जाए तो हमारे बंदों के लिए इतना मुश्किल नहीं है किताब। अच्छा, जरा ये बता दें, एनटीएसपी प्रोग्राम नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बारे में अभी खैर कोविड-19 की वजह से अभी तो आपने पता नहीं कहा, ओवरऑल इसका जो डेट होता है मतलब कब आते हैं और कैसे कहाँ से फॉर्म मिलते हैं? लास्ट ईयर आया था, आई थिंक अगस्त में आया था जब हमने दिया था फॉर्म। सिंपल है, फॉर्म ऑनलाइन आते हैं, उधर से प्रिंट निकालने बंदे ने प्रिंट निकालते हैं, इधर से फॉर्म फिल करके सखर के एड्रेस पे भेज देंगे, ठीक। उधर से आएंगे एडमिशन का डेट, तो एडमिशन का टेस्ट का डेट आ जाएंगे। टेस्ट के लिए बंदे ने इंग्लिश और मैथ्स को प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। और बेसिक इंग्लिश आएंगे और मैथ्स भी यानी मैट्रिक लेवल तक मैथ्स आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल के बंदे भी अपेयर होते हैं और इंजीनियरिंग के बंदे भी होते हैं, तो वो लोग टेस्ट इस बेस से बनाते हैं कि सबके लिए ईजी हो। ठीक हो गया। अयाज साहब, इंशाल्लाह हम आपसे मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम हामिद साहब, जो कि माशाल्लाह से हामिद साहब पहले हमने बता दिया कि अपने तारीफ खुद करें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले थैंक यू शकील भाई, आपने जो है ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया और जो है हमें इन्वाइट किया। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैं बेसिकली जो है ना स्कर्दू न्यानूर से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो है ना अभी मैं अस्थाना में रहता हूँ। मैं जो है ना आप लोगों को जो एडमिशन जो लेते हैं MBBS की जो है ना सीट पे बंदा किस तरह पहुँचते हैं वो जर्नी जो है ना ब्रीफली बता देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले जो है ना आपको मैट्रिक में जो है ना आपको साइंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना मैट्रिक के बाद FSC में जो है ना प्री मेडिकल का स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद प्री मेडिकल का स्टूडेंट होने के बाद FSC का जो है ना 2nd ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद जो है ना टेस्ट होता है, मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट। उसमें जो है ना पाकिस्तान के जो है ना मुख्तलिफ सूबों में जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा हो गया, उसमें जो है ना जीबी के लिए रिज़र्व सीट्स है मेडिकल कॉलेजेस में, और पंजाब में है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो है ना AJK में भी है, और उसके लिए जो है ना मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट होते हैं। ठीक हो गया। उसमें जैसे कि एंट्री टेस्ट में MDCAT, उसके लिए पंजाब और AJK में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन लेने के लिए जो है ना उस टेस्ट से लड़कों को जो है ना गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो है ना KPK में जो मेडिकल कॉलेजेस है उसको जो है ना उसमें एडमिशन हासिल करने के लिए ईटा एक टेस्ट है, उसके थ्रू जो है ना आपको गुजरना होगा। उसके अलावा जो है ना इस्लामाबाद में जो है ना एक यूनिवर्सिटी है FMDC, उस टेस्ट से जो है ना FMDC उसका नाम भी वही है और जो है ना टेस्ट का नाम भी वही है FMDC है, उसके थ्रू जो है ना स्टूडेंट को गुजरना होगा और टेस्ट जो है ना देना होगा। उसमें जो है ना हम आई थिंक हमारी 2 सीट है FMDC इस्लामाबाद में, और KPK में तकरीबन हमारी 8 सीटें हैं, और पंजाब में तकरीबन जो है ना ओवरऑल उसमें ज़्यादा है, और टोटल मिला के आई थिंक 80 से 78 हमारी सीटें बनती हैं। 84 जो है ना आई थिंक ऐसी जो है ना हमारी सीटें होती है रिज़र्व सीटें। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और टेस्ट भी है जिसमें जो है ना रिज़र्व सीट तो नहीं है हमारी, लेकिन जो है ना उसमें एक नम्स है, एक आर्मी मेडिकल कॉलेज है, उसमें ओवरऑल पाकिस्तान से नम्स में 40 स्टूडेंट्स लेते हैं। उसमें भी हम जो है ना GB के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिज़र्व सीट उसमें नहीं है। उसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज, उसमें भी पूरे पाकिस्तान से आई थिंक 300 स्टूडेंट्स जो है ना वो लेते हैं, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हमने 5 तकरीबन जो है मैंने टेस्ट जो बताए हैं MDCAT, ईटा हो गया, FMDC हो गया, नम्स और AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो टेस्ट होता है वो जो है ना आई थिंक मुख्तलिफ जो है ना टाइम पे होता है, और मुख्तलिफ टाइम पे जो है ना लड़के अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिर जो है ना आप टेस्ट देंगे, फिर आपको जो है ना FSC के मार्क्स देखते हैं, और टेस्ट का जो है ना मार्क्स है कि 50% जो है ना अभी नई पॉलिसी के मुताबिक 50% जो है ना FSC के जो है ना मार्क्स काउंट होते हैं, और 50% आपकी एंट्री टेस्ट उसके मार्क्स जो है ना काउंट होते हैं। उसके बाद एक ग्रेड बनते हैं, उसके बाद जो है ना आपकी नॉमिनेशन अभी हमारे GB के थ्रू जो है ना हमारे एडमिशन हो जाती है वहाँ पर। ये एक शॉर्ट ब्रीफ है। शॉर्ट ब्रीफ हो गया। अमित भाई, आपने बताया कि MBBS
यकीनन हर मेडिकल स्टूडेंट के ख्वाहिश होते हैं कि वो MBBS करे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फ़र्ज़ करें मैं एक MBBS का स्टूडेंट हूँ और मेरी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से मेरा FSC क्लियर हुआ है, तो सबसे पहला जो काम मुझे क्या करना पड़ेगा? आप पढ़ रहे हैं या मतलब नहीं, अभी फ़र्ज़ करें कि मेरा FSC क्लियर हुआ है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जाम्पल। प्री मेडिकल? हाँ जी, प्री मेडिकल का स्टूडेंट। अच्छा, आपको एडमिशन लेना है? अच्छा, तो मतलब पॉइंट, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप पॉइंट 3-4 पॉइंट में बता दें, पहले ये करना, ये करना, ये करना, इसके बाद आप आगे करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहली चीज़ तो अभी आपने जो है ना जो कंडीशन बताई कोविड-19 की वजह से लड़का फंसा हुआ है, जो है ना टेस्ट जो है ना कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो वो जो है ना सुना है जो है ना हमारे जो है ना जो टेस्ट तैयारी करवाते हैं एकेडमी, जैसे कि हम वहाँ पर जो टोरशिया है, किप्स है, स्टार एकेडमी है, वो जो है ना एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि वो ऑनलाइन जो है ना टीचिंग जो है ना वो सिस्टम रखा हुआ है, क्लासेस जो है ना हो रही है उनकी, वो आप जो है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आप जो है ना सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी बहुत सारे लड़के, मोस्टली ज़्यादातर लड़के एकेडमी ज्वाइन करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के से भी लड़के एडमिशन जो है टेस्ट पास करते हैं और एडमिशन हासिल करते हैं। तो सेल्फ स्टडी जो है ना हमारे यहाँ पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। FSC के जो है ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो है ना बुक्स पढ़ सकते हैं, उन्हीं में से ही MCQs आने हैं। तो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जो है ना करके जो है ना अभी मौजूदा कंडीशन की वजह से यही कर सकते हैं मेरे ज़हन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट मेहमान की जानिब, जो कि मुबारक अली हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि किंग एडवर्ड के माशाल्लाह से स्टूडेंट रहे हैं और स्टूडेंट हैं अभी रिसेंटली करंटली पढ़ भी रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करें कि मुबारक अली, आप हमें ये बताएं कि स्टूडेंट क्यों जो है किंग एडवर्ड को रेफ़र करता है, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे हैं, तो किंग एडवर्ड की ऐसी क्या खुसूसियात है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि किंग एडवर्ड को रेफरेंस करे स्टूडेंट? ये कि हर जो मेडिकल स्टूडेंट होता है वो जब मेडिकल की दुनिया में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो किंग एडवर्ड में एडमिशन ले ले। तो ये हर एक प्री मेडिकल स्टूडेंट का ख्वाब होता है। किंग एडवर्ड में एडमिशन लेने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है पूरे पाकिस्तान में। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 1860 में ये कायम हुआ था, तो 170 साल इसकी हिस्ट्री, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे पढ़ाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो बड़े खुलूस से पढ़ाते हैं, और यहाँ पे आपको सबसे जो प्लस पॉइंट ये है कि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। मियाँ अस्पताल में पेरीफ्री से बहुत सारा पेशेंट लोड है मियाँ अस्पताल पे, तो आप बेहतरीन ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा सवाल ये कि किंग एडवर्ड में एडमिशन लेने के लिए क्या करें। नो डाउट ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये रूट है किंग एडवर्ड तक का जो सफ़र वो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे पाकिस्तान ख़ुद हमारे सेटअप में ये है कि जो GB से जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ टॉप 8 बंदे, यानी पूरे के पूरे GB से जो टॉप 8 बंदे होते हैं वो आगे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किंग एडवर्ड में एडमिशन ले लें तो दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी यकीनन। FSC में जो मिनिमम मार्क्स आज के दौर में चाहिए, जो रिसेंटली चल रहे पिछले 2 सालों से, मिनिमम आपको 92 to 93 या 90 से एबो आपको मिनिमम चाहिए, और आपको इंट्री टेस्ट में भी आपको मिनिमम 90% चाहिए। तो एक बंदा अगर इतनी मेहनत करे, 90% तक की मेहनत करे FSC में भी और इंट्री टेस्ट में भी, तो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर दैट ही और शी कैन गेट एडमिशन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। सिलसिला चल रहे थे एडमिशन के हवाले से, तो हामिद भाई बचपन से हमारे कोलीग भी रहे हैं और क्लास फेलो भी रहे हैं, हमेशा से क्लास का टॉपर भी रहे हैं, और माशाल्लाह से हामिद भाई मेज़ान का भी स्टूडेंट रहा है। तो हम स्टूडेंट्स को, हामिद भाई आप बताएं हमारे स्टूडेंट्स को कि मेज़ान जो टेस्ट है, मेज़ान पे जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो मेज़ान के टेस्ट के हवाले से भी थोड़ा बताएं, और मेज़ान के अंदर की जो फैसिलिटी है उसके हवाले से भी आप हमारे स्टूडेंट को ज़रा बताएं। थैंक यू शकील भाई। बीइंग का मिज़ानियन जो है ना, मैं आप लोगों को नाज़रीन को मिज़ान टेस्ट के हवाले से जो प्रोसेस होता है मिज़ान एडमिशन का, तो वहाँ पे जो है ना लेके जाने के बाद लड़कों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उस हवाले से जो है ना मैं थोड़ा बता दूँगा। सबसे पहली बात जो है ना मैट्रिक में जो है ना मिनिमम जो परसेंटेज है उसमें जो है ना टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 70% जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया।
तब जाके वो टेस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टेस्ट अप्लाई करने के लिए 70% होना लाजमी है। क्राइटेरिया में जो है ना ये include है। ठीक हो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आवाज़ हमारे लोली बोली ताकि आवाज़ क्लियरली आ जाए। इसके बाद जो है ना हमारे इस कर्दू में ही जो है ना ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। मीज़ान एडमिशन कमेटी है बाकायदा, ठीक हो गया। वो जो है ना टेस्ट कंडक्ट करते हैं और लड़कों को जो है ना बाकायदा फॉर्म सबमिट करते हैं। यहाँ पे ऑफिस भी है मीज़ान का, तो वहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद जो है ना बाकायदा एक टेस्ट के मरहले से जो है ना लड़कों को गुजारते हैं। उसके बाद जो है ना एक इंटरव्यू भी होता है। अमित भाई यहाँ पे आपको बात काट रहा हूँ हजरत के साथ। अभी आपको पता है रिसेंटली जो है कोविड-19 की वजह से सारे स्टूडेंट का एक तरह से देखा जाए तो मैट्रिक क्लियर हो गया है। तो अभी यूँ समझ लें कि सारे स्टूडेंट का मैट्रिक क्लियर हो गया है, तो सबसे पहला जो काम उनको जो है, क्या अभी मीज़ान का टेस्ट आया हुआ है? अभी फ़िलहाल जो है ना उसकी कोई एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई कि कब टेस्ट होना है। ठीक हो गया। मैं लड़कों को ये बताता हूँ कि आप लोग जो टेस्ट होना है या जो है ना कोई प्रोसेस के थ्रू ही गुजरा जाएगा, उसके बाद जो है कराची लेके जाएगा। फिलहाल लड़कों को चाहे कि वो जो है ना मैट्रिक जो है ना 9-10 की तैयारी करते हैं। ठीक हो गया। सुन जो है जब ये कंडीशन थोड़ी बेहतरी कर जाएगी कोविड-19, तो जल्द अज जल्द जो है ना टेस्ट अनाउंस किया जाएगा। ठीक हो गया। तो जो इंशाल्लाह जब टेस्ट डेट अनाउंस होगा इंशाल्लाह नाज़रीन हम कोशिश करेंगे हमारे जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे इंशाल्लाह हम वहाँ पे ज़रूर अपलोड करेंगे और आप लोग वहाँ पे देख। कानून की जो गुफ्तगू आपने सुनी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमने आपको बताया कि एडमिशन किस तरह से लेना है और क्या क्या प्रोसेस है, और किंग एडवर्ड की हमने बात की, आप इसको चूज़ क्यों कहते हैं, और भी बहुत सारे सवालात हमने पूछे और जवाबात आपने सुना। और हम लास्ट में मेहमानों से उनकी मैसेज जाने की कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमानों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लास्ट मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए या सुनने वाले स्टूडेंट हज़रात हैं उनके लिए आप अपनी लास्ट मैसेज दे दें। जी थैंक यू शकील भाई। एज ए जनरल जो है ना बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो है ना हम जो है ना चूँकि मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड है तो हम जो है ना मेडिकल फील्ड के हवाले से बताएँ। बाकी जो है ना दूसरे फील्ड भी जो है ना इतनी जो है ना कम कदर वैल्यू नहीं होते, बाकी फील्ड भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स ने कि जो है ना हर फील्ड के बारे में आप लोगों ने अवेयरनेस हासिल करना है। चूज़ फिर आप लोगों ने ख़ुद करना है। हमारा मकसद होता है कि आप लोगों को जो है ना ये चीज़ अवेयर करें, ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है। बाकी सिलेक्शन जो है ना और चूज़ आपने खुद करना है और जो है ना मेहनत करनी है और गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना स्पेशली बल्तिस्तान का नाम रोशन करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे मेहमान बैठे हुए हमारे साथ मुबारक अली, आप अपना मैसेज दे दें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि चूज़ द बेस्ट, डू द बेस्ट। ठीक है नहीं है, आज का दौर कंपटीशन का दौर है। इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड यू विल बी जस्ट क्रम्पल्ड। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे होते हैं जो इवन KFSC तक के उनको नहीं पता होता कि बनना क्या है, उनकी ज़िंदगी का कोई ड्रीम भी नहीं होता। तो ऐसा ना बने बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह जिनको पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। सबसे पहले अपनी कोई ड्रीम रखें, अपना कोई पर्पज़ रखें। बेमकसद ज़िंदगी ऐसा है जैसे कि वो ज़िंदगी गुजार ही नहीं रहा हो। तो अपनी ज़िंदगी का एक पर्पज़ रखें, बना लें। मैं नहीं कहता कि डॉक्टरी को पर्पज़ बना लें, ये पर्पज़ बना लें, ये पर्पज़ बना लें। स्टूडेंट ऐसे एक ज़िंदगी का एक ऐसा फेस होता है, स्टूडेंट का जो फेस होता है कि जब आप जा रहे हैं और आगे से आपको बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, आप किसी भी रास्ते को आप अपना मकसद बना लें, ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लें, उस मकसद को पाने के लिए एफ़र्ट करें। ठीक, अगर आप एक मकसद रखते हैं और अगर आप उसके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं तो यू आर लिविंग योर लाइफ, अदरवाइज यू आर जस्ट पासिंग द टाइम। ये मेरा मैसेज है। नेक्स्ट हमारे साथ बैठे हुए मंजूर अमीन, जो कि मैं तो आप में से यकीनन हर कोई जानता होगा, जो कि बल्तिस्तान के नामवर शख्सियात में से हैं। मंजूर अमीन साहब, आप अपने मैसेज दे दें। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टूडेंट की हैसियत से सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि डोर स्टेप पर मिलने वाली ये एजुकेशन है। यकीनन शुरू में हमारे जो स्टूडेंट्स की मुश्किलात थी वो इस बात पर थी कि हमारे यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें हमें हायर एजुकेशन के लिए हम आगे जाना हमारी मजबूरी थी। मगर अब आपके डोर स्टेप्स पर है। यकीनन इसको टाइम लगेगा फुल इस्टेब्लिश होने में, लेकिन जो रिसोर्सेज जो सब्जेक्ट्स अभी ऑफ़र हैं उनमें अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में है तो आप इनसे अवेल कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ आपका इकनॉमिकल एक पर्सपेक्टिव वो आपको बेहतर तरीके से आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं, बल्कि सोशली भी आपको एक बेहतरीन किस्म का डोर स्टेप है, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसके हिसाब से
हमारे दीगर शहरों में जो स्टूडेंट्स थे उनको वापस आना पड़ा, मगर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ यहाँ पर घरों में ही रहकर अपने घर की दहलीज पर अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आपको सोशल और इकनॉमिकल अगर इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप बेहतरीन तालीम अपने ही घर की दहलीज पर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना। वो कहते हैं ना कि बोलने वाला तो बोल ही देता है, सुनने वाला कमाल करता है। तो आप लोगों ने हमें सुना, बर्दाश्त किया, हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद तमाम नाज़रीन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और ये जो यूज़फुल वर्ड्स हैं, जिनकी ये जो वर्ड्स हैं कीमती अल्फाज है, जैसे कि मंजूर भाई ने जो बताया, मुबारक भाई ने बताया और हामिद भाई ने जो बताया एडमिशन के हवाले से, स्पेशली इस वक्त जो है स्टूडेंट्स को यही इशू होता है कि उन्होंने, हामिद भाई ने जैसे कि बताया कि स्टूडेंट का यही इशू होता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने यानी कि एफएससी के बाद क्या करना है, या 9-10 में उसको ये पता नहीं होता है कि उसके जो गोल है क्या है। जैसे कि मुबारक भाई ने बताया कि अपने गोल को चूज़ करना है, चूज़ करने के बाद उसकी तरफ बढ़ना है। तो एक गोल रख के आप लोगों ने मेहनत करना है, पढ़ना है। ये आज के सेशन का मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस देना, बता देना कि जो है आगे आप लोगों की पूरी लाइफ है, आप लोगों ने क्या क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे आप मराहिल और प्रोसेस से गुजर के आपने एडमिशन लेना है और अपने गोल को चूज़ करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शकील फिदा और बलूचिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शकील फिदा को दे इजाज़त। अल्लाह ने